लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। एक तरफ जहां भारत देश की धरती को माता कहा जाता है, तो वहीं इसी भारत के पुत्र, देश के सेवक, लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं को लेकर ऐसी बात कह जाते हैं जो बहुत ही शर्मनाक होती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत से किस्से हम देखते आते हैं कि नेताओं को अपनी जुबान पर काबू नहीं है। एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जहां बिहार के मुख्यमंत्री सदन में रहकर अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाए। दरअसल बिहार विधानसभा में मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। बिहार बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी उनकी जमकर आलोचना की, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनका बचाव कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, नेता जो ठहरे, और उन्हें बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है उनका बचाव करते हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को दूसरे नजरिए से देखना सही नहीं है और वो केवल सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसकी पढ़ाई स्कूलों में भी होती है। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस, बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। उनके अंदर एक सेक्स गुरु की पूरी छवि देखने को मिल रही है। दरअसल नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बोल रहे थे और इसी दौरान महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। दरअसल नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। इसे समझाने के लिए नीतीश कुमार ने कहा, खैर छोड़िए, मैं तो वो बोल भी नहीं सकती, आप खुद ही नीतीश कुमार के मुंह से ये सुन लीजिए। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। हालांकि जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे उस वक्त भी सदन के भीतर कुछ विधायक असहज दिखे। महिला विधायक खासतौर पर इस पर नाराज नजर आ रही थी। विधानसभा में नीतीश कुमार के बयान के बाद विधान परिषद निवेदिता सिंह पत्रकारों से बात करते हुए फूट कर रोने लगी। देखिए उनका ये वीडियो। आज जब विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटा कर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। तो कह रहे हैं कि तो सेक्स एजुकेशन की बात है, तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा दे रहे विधानसभा विधान परिषद में? इधर मैडम भाई आईडी ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चलाएंगे हाउस में? ये गिने चुने माननीय लोग आते हैं जो आपके सरकार को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान देंगे आप सड़कों पे? जो सारा देश और सारा मीडिया आपको सुन रहा है, आप जाति जनगणना पे आप बोल रहे हैं, हम लोग समर्थन करते हैं उसका कि हमने भी आपके साथ बनकर
जातीय जनगणना का सपोर्ट किया था। उसके लिए सभी लोग बैठकर मुख्यमंत्री की बातों को सुन रहे थे और उसमें आप एक 2 लाइन 2 शब्द को विषय को लाने का काम करते हैं, ये कहीं से उचित है क्या? बीजेपी को नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर महिलाओं का अपमान नजर आया और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी आपत्ति जाहिर की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे पता चला, लेकिन देखिए मैं नीतीश कुमार जी को आज से नहीं, मैं 2004 से जानता हूं। जब पहली बार मिला उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए मैंने सपोर्ट भी किया और फिर तो बीजेपी के साथ जब समन्वय हुआ और मैं भी भाजपा में आ गया तो ऐसे भी हम करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए, एक तरह से कहो ना तो गिर गए। वो एक व्यक्ति महिलाओं के लिए ऐसी बात सदन के फ्लोर पे कैसे कह सकते हैं? महिलाओं की स्थिति क्या हुई होगी? जो सुन रहा है वो सोच रहा है कि ये नीतीश कुमार हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो नीतीश कुमार अब रहे नहीं। इंडी अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है इनको बनाने में, लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। तो आखिर कब तक देश की महिलाओं को देश के पटल पर यूं ही बेइज्जत होना पड़ेगा? आखिर कब तक द्रौपदी को मर्दों के सामने अपने मान का चीरहरण होते देखना पड़ेगा? क्योंकि कहने को तो भारत देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद लोगों की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है। अब मैं इस पूरे मामले को आपके विवेक पर छोड़कर ये पूछना चाहती हूँ कि आप इन बयानों को लेकर क्या एक्शन लेते?